अक्सर ये भी देखा गया है कि जो गवाह होता है ना, उसको मुखालिफ पार्टी की तरफ से हरासा भी समटाइम्स किया जाता है ताकि वो घबरा जाए, वो प्रेशर में आ जाए और सवालों के जवाब गलत देने शुरू कर दे। तो थ्रेट उसको समटाइम्स होती है। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 28 पेज है, उसमें उन्होंने करार दिया कि गवाह जो है ना, उसकी हिफाजत कोर्ट की जिम्मेदारी है। क्रास का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गवाह को हरासा करें, थ्रेट करें, आपने सिर्फ सवाल करना है, आपका राइट है प्लीडिंग्स के अंदर रहते हुए। तो लिहाजा अगर गवाह को हरासा किया जाता है तो कोर्ट को अख्तियार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो उसको हरासा कर रहा है, और ये PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 228 है। बाकी एविडेंस की जो बुनियादी चीज़ें हैं जो गवाह को समझाने वाली होती हैं, एक तो ये है कि कूल हो के वो एविडेंस दे, गुस्से में आने की उसको ज़रूरत नहीं है, सोच समझ के जवाब दे। कोई बात याद नहीं है तो वो कह सकता है कि याद नहीं है, बजाय से कि वो काफ़ी देर सोचता रहे कि तारीख क्या थी या जो भी था। और फिर जो अहम बात वकील के लिए होती है वो ये है कि अगर आपने मुद्दई या मुद्दाला है आपका गवाह, उससे अगर आपने कोई चीज़ बनवा ली है एविडेंस में, तो दोबारा उस पर वो सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और गवाह पर वो सवाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोबारा सवाल के ज़रिए आपने जो हासिल किया समटाइम उसको गवा सकते होते हैं। बल्कि ये भी कहा जाता है कि शहादत में ये बात इतनी अहम नहीं है कि आपने कौन सा सवाल करना है, ये बात ज़्यादा अहम है कि कौन सा सवाल नहीं करना, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप एक गलत सवाल करके अपनी सारी जो शहादत में आपने जो हासिल किया होता है वो आप उसको गवा बैठते हैं।